पर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी हैं। हमले में 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत की खबर है। 3 साल में यूक्रेन पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। अंदाजा आप लगाइए, 3 साल से ज्यादा रूस यूक्रेन का युद्ध हो चुका है और ऐसे में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसमें एक साथ ड्रोन और मिसाइल दागे, वो भी ड्रोन थोड़े बहुत नहीं, 298 यानी कि करीब 300 ड्रोन एक साथ यूक्रेन पर दागे गए हैं और मिसाइलों के जरिए हमला हुआ है। यहाँ 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन पहले से ही बर्बाद है, तबाह है और ऐसे में रूस का ये सबसे बड़ा हमला उस वक्त जब पिछले दिनों ये खबर सामने आ रही थी कि दोनों ही देश शांति बहाली पर बात कर सकते हैं, सीज फायर पर बात कर सकते हैं। 3 साल में यूक्रेन पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही की अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह धमाके हुए हैं। 69 मिसाइलें दागी हैं रूस ने यूक्रेन पर और 298 ड्रोन दागे हैं। रूस ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। अब इस हमले के पीछे पुतिन की क्या सोच है ये वो बेहतर जानते हैं। यहाँ रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है। एक साथ 298 ड्रोन से ये हमला, 69 मिसाइलें जो कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरी हैं। बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेन पहले से ही अलग अलग तरीके से बर्बाद है। यूक्रेन पर रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं। पिछले ही दिनों खबर ऐसी सामने आई थी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में बात हो सकती है, सीज फायर पर बात हो सकती है, लेकिन यहाँ तो ये भीषण ये युद्ध और ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो अपडेट सामने आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बचा कुचा यूक्रेन भी जैसे रूस यानी कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। आदित्य वधावन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अभी पिछले ही दिनों तो खबर ये थी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की सीज फायर पर बात कर सकते हैं, इस बीच रूस ने ये सबसे बड़ा अटैक कर दिया यूक्रेन पर। जी बिल्कुल रचना, अगर आप देखेंगे तो ये यूक्रेन और रशिया का वॉर कहीं रुकने में नहीं दिख रहा। हमने अभी देखा कि पिछले लगातार 3 दिन यूक्रेन ने जो है रशिया पर ड्रोन बरसाए और उसके बाद मॉस्को का कुछ टाइम के लिए एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया और उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि ट्रंप ने दोनों वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनसे बात करी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा कि दोनों के बीच में युद्ध रुकने की संभावना है कि नहीं है। दोनों साइड पे ये कह रही है, कभी वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुझे जो है पुतिन की कुछ शर्तें मंजूर नहीं है और कभी पुतिन ये कहते हैं कि जो हमारी जब तक कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं होगी तब तक हम ये वॉर नहीं रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पूरा यूरोप इस रशिया यूक्रेन के युद्ध में इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हमने अभी देखा कि किस तरीके से जर्मनी की आर्मी ने भी कहा कि हम यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे अपनी आर्मी को तैनात करेंगे और वहां से कुछ टाइम पहले हमने ये भी देखा कि यूके के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उन्होंने भी ये कहा कि हम अपनी जो सेना है वहां डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बातचीत से ये युद्ध रोका जाए, लेकिन अभी जो अगर कुछ इन रुझानों की माने तो इसको देखते हुए अभी ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी रचना, युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले से ही यूक्रेन में तबाही का मंजर है और ऐसे में 298 ड्रोन, 69 मिसाइलें एक साथ। आदित्य, अगर यहाँ रूस से यूक्रेन में दागी गई हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या आप ये समझें कि ज़ेलेंस्की झुके नहीं, ज़ेलेंस्की ने बात मानी नहीं तो ये युद्ध अब और ज्यादा भीषण पुतिन ने कर दिया है? और अगर इतना बड़ा अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है तो क्या आप ये समझें कि युद्ध आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि यूक्रेन तो इस तरह पूरी तरह तबाह हो जाएगा? इस तरह अभी रचना अगर आप देखेंगे इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी किसी का माइंड भी स्थिर नहीं है। अगर हम यूक्रेन का देखें स्थिति तो यूक्रेन की स्थिति भी अभी नाजुक है, क्योंकि वो आए दिन ड्रोन अटैक कर रहा है और वही दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन किसी भी मूड में नहीं है इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो हालांकि अमेरिका ने मान भी ली हैं कि यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो में नहीं शामिल करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो व्लादिमीर पुतिन है वो कहीं ना कहीं उनके मन में असमंजस है इस चीज को लेकर। उनके मन में डाउट है कि क्या ये स्थिति अगर ये युद्ध रोकता है रशिया तो क्या ये स्थिति कहीं पलट ना जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ विश्वास की कमी है। जी ठीक है, रचना, नजर आप बनाए रखिएगा। आदित्य वधावन, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।